अंजीर फ्रूट का ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, इसकी उम्र 3 साल हो चुकी है। हालांकि अंजीर फ्रूट का दरख्त अगर जमीन में लगा हो तो 3 साल में ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जमीन में ये बहुत तेजी से फैलता है और बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। अंजीर के इस छोटे से दरख्त की कटाई करके इसको स्मार्ट और ड्वार्फ बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, अहमद नर्सरी से मैं हूं आमिर सलीम। पौधों का शौक रखने वालों को हमारी नर्सरी के इस गार्डनिंग चैनल पे खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो में अंजीर के इस खूबसूरत दरख्त पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दरख्त 3 साल पुराना दरख्त है। जो हमारे बहन भाई जगह ना होने की वजह से गमलों में फ्रूट प्लांट तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है। वीडियो पूरी देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पे कर लीजिए, ताकि इस तरह की हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अंजीर का ये दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा हाइट कर चुका था और इसके ऊपर चूँकि शेड है और शेड के साथ ये बिल्कुल टच हो गया था और शेड से भी ऊपर यहाँ से इन 2 जालियों के दरमियान से ये ऊपर निकल गया था। तो यहाँ से इसको हमने जनवरी में बिल्कुल काट दिया था ताकि ये छोटा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे इतनी ज़्यादा हाइट में नहीं चाहिए था। ये शेड के अंदर है तो मैंने जनवरी में इसको यहाँ से काट दिया था। इसका जो मेन स्टेम है, जब ये डोरमेंसी पीरियड में था और इसने पत्ते झाड़े हुए थे, तब मैंने इसको यहाँ से काट दिया था और इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं छोड़ा था। ये सिर्फ इसका तना जो है ना, ये मैंने बचाया था। उसके बाद फिर ये फरवरी और मार्च में इसने नई फोट की और कितना ज़बरदस्त बुशी टाइप ये बना है। इसकी 2G प्रूनिंग, दूसरी बार इसकी मैंने प्रूनिंग यहाँ से की। ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इसकी मैंने शाखें काट ली। फरवरी और मार्च में इसके ऊपर फ्रूटिंग होनी होती है। वैसे तो ये सदाबहार होता है अंजीर का दरख्त, इसके ऊपर आपको सारा साल फ्रूट नज़र आता रहता है। लेकिन जो फ्रूट इसका खाने वाला होता है, जो टेस्ट वाला होता है, जिसका जायका होता है फ्रूट का, वो मार्च अप्रैल में लगता है और मई के एंड में और जून में फुल पक जाता है। अंजीर का फ्रूट मई और जून में जो होता है वो खाने वाला होता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो फ्रूट आपको नज़र आता है उसका टेस्ट इतना नहीं होता है, उसका जायका इतना नहीं होता। तो इसका फ्रूट मार्च अप्रैल में जो लगता है वो बेहतरीन फ्रूट होता है, वो बहुत लजीज होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से फुल पका हुआ होता है। इस वक्त भी इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही थी तो मैंने इसकी कटाई कर दी थी, इसलिए मुझे इसका फ्रूट इस साल तो नहीं मिला। मैंने इस पौधे की कटाई अपने हिसाब से करनी है और कुछ ज़्यादा कटाई करनी है, क्योंकि मुझे इसके फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बोनसाई ट्री बनाना है, तो इस पर मैं तजर्बे कर रहा हूँ और मैं इसकी कटाई ज़्यादा करूँगा। लेकिन आपने हमेशा अपने हिसाब से कटाई करनी है। जिस तरह ये आप स्टेम देख रहे हैं, इस स्टेम को आपने जहाँ तक ये छोटी छोटी ऊपर से स्टेम आपने काटते रहना है। इस तरह जब ऊपर से आप छोटी सी स्टेम काटेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और फिर फ्रूट को ज़्यादा मौका मिलेगा बढ़ने का, तो आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी और साथ ही साथ पौधे की हाइट भी कम रहेगी और पौधा इतना ज़्यादा फैलेगा नहीं, बल्कि स्मार्ट और ड्वार्फ सा पौधा रहेगा। उसके बाद यहाँ से जब मैंने कटाई की तो दोबारा इसने जो है ना ये शाखें निकाली हैं। तो इन सारी शाखों के ऊपर आप देख रहे हैं कि दोबारा जो है ना फिर इसने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप देखिए कि शाख के ऊपर 2-2 फ्रूट हर पत्ते के साथ इसके निकल रहे हैं और अब भी इसके ऊपर अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अगर आप गमले में किसी भी फ्रूट का दरख्त तैयार करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं गमलों में, तो आपने ये करना है कि इसकी प्रॉपर प्रूनिंग आपने करते रहना है। आप कटाई करते रहेंगे तो ये स्मार्ट और ड्वार्फ सा पौधा रहेगा और गमले में चलता रहेगा। अगर आप कटाई नहीं करेंगे तो 2 से 3 साल पर मुश्किल गमले में निकालेगा और फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जब ये दरख्त बड़ा हो जाता है तब ये गमले में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर गमले में आप फ्रूट प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो उनकी प्रॉपर प्रूनिंग आपको करते रहना पड़ेगी, ताकि पौधा ज़्यादा झाड़ ना बनाए और स्मार्ट और ड्वार्फ सा पौधा रहे। तो एक तो ये होता है कि ये कटाई के साथ खूबसूरत पौधा बन जाता है और उसके बाद जो इसका मेन स्टेम होता है, जो इसका ये मेन तना होता है, वो भी इतना मोटा नहीं बनता, क्योंकि इसके ऊपर कटाई होती रहती है तो ये तना भी इसी तरह मतलब नॉर्मल रहता है, ये ज़्यादा मोटा नहीं होता। जब आप कटाई नहीं करते इसके ऊपर वज़न बनता है, बड़ा दरख्त ये बनता जाता है, ऊपर इसके वज़न तने के ऊपर आता जाता है तो ये तना मोटा होता जाता है। तो कटाई का ये भी फ़ायदा होता है, इसका मेन तना भी जो होता है वो भी इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता और ऊपर से भी पौधा इतना ज़्यादा नहीं फैलता। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, पौधे की सेहत भी अच्छी बनती है, पौधे की ज़िंदगी में भी इजाफ़ा होता है, पौधे की प्रोडक्शन में भी आपको इजाफ़ा ही मिलता है। अगर आपके पास 2 फ्रूट प्लांट हैं तो एक को आप कटाई करें और दूसरे की आप कटाई ना करें, दोनों का रिज़ल्ट आप देखिएगा।
आप हैरान रह जाएंगे कि जिस पौधे की आपने कटाई की है उस पे आपको ज़्यादा और सेहतमंद और म्यारी फ्रूट मिलेगा, तो जिस पौधे की आपने कटाई नहीं की तो उसके ऊपर आपको फ्रूट कम मिलेगा और उस तरह म्यारी फ्रूट नहीं होगा। जिस तरह कटाई छटाई वाले पौधे के ऊपर आपको प्रोडक्शन मिलती है, उस तरह कटाई के बगैर वाले पौधे के ऊपर आपको नहीं मिलती। तो ये जनाब, अब फिर मैं इसको कटाई करने लगा हूँ। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात यह है, कटाई की दो किस्में हैं, एक होती है हार्ड प्रूनिंग और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग वो होती है जिसमें इसका मेन जो तना होता है या मोटी जो शाखें होती हैं वो काटी जाती हैं। तो ये आपने हार्ड प्रूनिंग करनी होती है सिर्फ जनवरी में। दिसंबर और जनवरी में पौधे डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, सोए हुए होते हैं। तो आपने हार्ड प्रूनिंग जो है, मोटी जो शाखें आपने काटनी है वो दिसंबर और जनवरी में ही काटनी है। उसके अलावा दूसरी जो सॉफ्ट प्रूनिंग है वो आपने हर महीने करते रहना है। सॉफ्ट प्रूनिंग ये होती है कि आप ऊपर से स्टेम जो है ना छोटी छोटी काट सकते हैं। ये प्रूनिंग कटर है जो कि किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आपको 400 से 500 के राउंड अबाउट बआसानी मिल जाता है, और जो सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने गार्डनिंग का शौक करना है या पौधे पालने हैं तो ये कटर रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हार्ड प्रूनिंग के लिए ये आरी होती है, मोटी शाखें जब आप सर्दियों में काटते हैं तो इस आरी के साथ काटी जाती हैं। इसकी कटाई छटाई आज फिर मैं करूंगा क्योंकि अब इसकी शाखें बहुत बड़ी हो रही हैं, तो मुझे यहाँ पे बड़ी शाखें नहीं चाहिए। मैंने इसको यहाँ पे बोना ट्री बनाना है तो कटाई ज़्यादा करनी है। तो ये बात याद रखिएगा कि कटाई छटाई से आपने डरना नहीं है। इसमें पौधे का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें पौधे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पौधे को आप जितना काटते हैं उतना पौधा खूबसूरत बनेगा, सेहतमंद बनेगा और आपको फ्रूट भी ज़्यादा देगा। अगर आप कटाई नहीं करते तो पौधा बदसूरत हो जाता है, पौधा अपनी मर्ज़ी से शाखें निकालता है तो वो फिर डी शेप पौधा हो जाता है और उस तरह आपको उसके ऊपर फ्रूट भी नहीं मिलता। तो कटाई से आपने डरना नहीं है, आपने पौधों की कटाई करते रहना है। कटाई में पौधे का फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो कटाई का पहला असूल तो ये है कि जो इसके पत्ते कमज़ोर हैं या किसी वजह से ख़राब हैं उनको आप उतार दीजिए, या कोई शाख इसकी जो आपको खुशक नज़र आ रही है या टूटी हुई नज़र आ रही है या गलत शाख आपको लग रही है वो आपने पहले उतार लेनी है। तो ये कटाई का असूल होता है कि सबसे पहले आप इसकी वो शाखें काटें जो किसी वजह से डैमेज हो गई हैं या ड्राई हो गई हैं, तो उनको आपने काट देना है। उसके बाद कोशिश आपने ये करनी है कि फ्रूट प्लांट को आपने गोल बनाना है और बिल्कुल जो है ना प्याले की तरह बनाना है। उसके लिए आपने ये करना है कि अंदर जो होती हैं दरमियान वाली शाखें वो आपने काट देनी है। अंदर वाली शाखें पौधे के साए में होती हैं, इसलिए उनके ऊपर फ्रूट नहीं लगता। फ्रूट के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। फ्रूट में रंग भी धूप लगने से बनता है और टेस्ट भी धूप लगने से ही आता है। साए वाली जो शाखें होती हैं वो फजूल में पौधे की खुराक ले रही होती हैं, तो आपने अंदर वाली शाखें जो है ना वो आपने निकाल देनी है, काट देनी है। इस तरह आपने पौधे को प्याले की शेप देनी है। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा हाइट कर जाती हैं शाखें तो फिर इनको आपने काट देना है ऊपर से, ताकि ज़्यादा इनकी हाइट ना बने। तो ये कटाई आपने शुरू करनी है और हर महीने आप करते रहें। फिर मोटी शाखें जो हैं वो आपने गर्मियों में नहीं काटनी, वो आपने सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में काटनी होती हैं। अब इसके ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है लेकिन ये बहुत ऊपर जा रही है शाख, तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ ताकि ये पौधा स्मार्ट और ड्वार्फ पौधा रहे। इतना ज़्यादा इसकी हाइट हमें नहीं चाहिए। जब भी आप कोई शाख पौधे की काटते हैं तो इस तरह तिरछा आपने कटर को रखना है और तिरछा इस तरह काट लगाना है ताकि इसके ऊपर जो है ना बारिश का पानी या जो पानी का छटाम लगाते हैं ऊपर ठहर ना सके। तो इस तरह इसको फंगस का ख़तरा नहीं होता। उसके अलावा एलोवेरा भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कटाई करते हैं तो उसके ऊपर एलोवेरा भी लगा सकते हैं। एलोवेरा का जेल थोड़ा सा यहाँ पे आप लगा देंगे तो भी आपका पौधा जो है ना फंगस से महफूज रहेगा। एलोवेरा ना भी लगाएं तो इसको कोई इतना मसला नहीं होता। इसकी ये शाख बहुत बड़ी हो गई है तो इसको भी मैं उतार देता हूँ। इसकी मुझे ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, मैंने इसको सिर्फ गोलाई देनी है। तो ये ऊपर जो निकल रही हैं शाखें ये मैं सारी काट देता हूँ। अक्सर
हमारे बहन भाई पौधे की कटाई से डरते हैं कि इससे पौधे को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इससे पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अब जहां से मैंने इसको काटा है वहां से ये नई शाख निकालेगा, सेहतमंद शाख इसकी निकलेगी। तो आपने फ्रूट प्लांट्स की कटाई करते रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कटाई से पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, नुकसान इसका नहीं होता। तो कटाई करते वक्त आपने ये भी ख्याल करना है कि पौधे को गोलाई देनी है और प्याले की तरह बनाना है। तो अब ये आप देख लीजिए ये कितना स्मार्ट सा हो गया है। तो अब इसको मैंने काट दिया है। तो इस तरह आप पौधे को काटते रहें। अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग, इसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है, जो ऊपर से स्टेम सिर्फ काटी जाए, और ये स्टेम के ऊपर जो ये शाखें निकलती हैं इनको भी आपने नहीं छोड़ना। ये भी पौधे के नीचे साए में होती हैं। तो साए वाली शाख बिल्कुल फजूल में पौधे की खुराक ले रही होती है। आपने इसके ऊपर मेन तने के ऊपर आपने कोई शाख नहीं छोड़नी। इस तरह आपने इसका मेन तना रखना है और ऊपर से आपने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग इस तरह करते रहना है। 2 माह बाद, 1 माह बाद ये आप कर सकते हैं। तो ये प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इससे पौधे ड्वार्फ भी रहते हैं, स्मार्ट पौधे बनते हैं और इसमें पौधे की सेहत और पौधे की ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। तो ये साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। ये नई जब शाखें निकालेगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत इसने नई शाखें निकाली हैं। अब भी इसके ऊपर फ्रूट तो लग रहे हैं, लेकिन इस मौसम का फ्रूट हमें इस पर नहीं चाहिए। तो अंजीर फ्रूट के 3 साल के दरख्त स्मार्ट होने की वजह यही है कि इसकी मैं प्रूनिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बड़ा दरख्त नहीं चाहिए। छोटा सा और स्मार्ट सा और बुशी टाइप मुझे यहाँ पे दरख्त चाहिए इसका। तो इसलिए इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर महीने करता रहता हूँ। तो इसको जो है ना कटाई करके मैंने इस तरह इसको बनाया हुआ है। तो आपने भी अगर ज़मीन में या गमले में, ख़ास तौर पे अगर आपने गमले में फ्रूट प्लांट तैयार करना है तो फिर आपने ये ज़रूर करते रहना है। तब आप गमले में कोई भी फ्रूट वाला पौधा रख सकते हैं। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर गमले में आप नहीं रख सकते फ्रूट वाला पौधा, क्योंकि ये दरख्ती प्लांट होते हैं और बहुत हाइट कर जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो फिर गमलों में नहीं चलते। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिल गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।